प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सुनेंगे कछुए और खरगोश की कहानी एक नए रूप में। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पे इतना घमंड हो गया कि वो जंगल में रहने वाले हर जानवर को चुनौती देता रहता। उसी जंगल में रहने वाले एक कछुए ने खरगोश की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, चलो थोड़ी देर रुककर आराम कर लेता हूँ। लेटे लेटे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमने ये सीखा कि धीमी और लगातार चलने वाले की हमेशा विजय होती है। अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, ये हमेशा घातक होता है। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर चिंतन करने लगता है और उसे समझ आता है कि वह अति आत्मविश्वास के कारण रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले ही दिन वह फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। दौड़ शुरू हो गई। इस बार खरगोश निरंतर दौड़ता रहता है और वह रेस जीत जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो आओ मिलकर देखें इस कहानी में आगे क्या होता है। अब तक कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और वह एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को पहचान चुके थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ देते तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते थे। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए और दौड़ शुरू होते ही खरगोश ने कछुए को पीठ पर बिठा लिया और वह तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब इस बार बारी कछुए की थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। दोनों ने साथ मिलकर रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई भी रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य से हमेशा बेहतर होता है।